हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग होगी। सुबह सुबह का टाइम था, बस भाई खाने बनाने की तैयारी थी और मैंने दही डाल ली थी। आज बनाया था भाई, रोटी तो मैंने बना दी थी और रायता बनाने की तैयारी थी क्योंकि मम्मी ने कल शाम ने दही जमा दी थी और मैं ऐसा अपनी भाई दूध देने था बिल्कुल नेट गई है, तो चाचा का दूध बांध रखा है और बच्चे स्कूल में जाने लग गए, इस करके ना दही जमानी पड़ा भाई, क्योंकि वो सुबह का टाइम थोड़ी थोड़ी खा भी जा एक एक पराठा के साथ में और स्कूल में भी डाल दिया है, तो राजी होकर खा लिए हैं बच्चे। तो बस उरा में लगी थी अपना जो बूंदी का रायता बनाना है की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि संजू जिया ने भी जाना था और विकास ने भी जाना था। तो आप लोगों से कुछ बात करनी है भाई। कई कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपका सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट। तो मैं बता दूं आपने, मेरा सब्जेक्ट है भाई एस्टेट में एसएसटी, ठीक है ना। और एसएसटी की एस्टेट की तैयारी करनी मैंने शुरू करी है भाई, क्योंकि सीटेट में भी एसएसटी आती है और एस्टेट में भी एसएसटी आती है। तो 60 नंबर का तो मेरा ये सब्जेक्ट हो गया भाई। 30 नंबर की मेरी पेडागोजी होगी, मतलब सीडीपी होगी, साइकोलॉजी। और बाकी जो है मतलब पेडागोजी इंग्लिश, पेडागोजी हिंदी भाई, उनमें भी बहुत सारा वो मिलेगा, अपने बहुत सारा सिलेबस मैच करदा मिलेगा, क्योंकि सेम सा सब्जेक्ट है। क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट हो गए ना, जो टीचिंग लाइन की तैयारी करेगा ना, स्टेट है, सी टेट है, डीएसएसबी केवीएस, इनका तो सिलेबस सेम टू सेम मिलेगा। तो एक ने कमेंट करके था, पता नहीं क्या आईडी थी उसकी, नाम तो मेरा ध्यान नहीं है, कि भाई आप सीटी की भी तैयारी करो हो। तो ये चीज़ मैं आपने बता दूं भाई, प्रॉपर मैं सीटी की तैयारी नहीं कर रही कि भाई मैं सीटी की तैयारी करी आपको मैं ये बोल दूं कि भाई हाँ मैं सीटी की तैयारी कर रही हूँ। मैं एस्टेट की तैयारी कर रही हूँ, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी भाई, मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ प्रॉपर। तो सीटी का तो ये है कि भाई देना है एग्ज़ाम की, आप तैयारी करो हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो कि आपको हर एग्ज़ाम देना ही देना है, हर हाल में देना है, चाहे वो क्लियर हो या ना हो। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो ना एग्ज़ाम की, तो मतलब हर एग्ज़ाम के लिए आपको वो रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ये एग्ज़ाम भी दे के देखना, कोई ना कोई तो निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है और उसी पे फोकस करना, फोकस तो उसी पे रखना है, पर सिलेबस तो सेम है ना भाई। आप ये ला लो, हिंदी इंग्लिश ग्रामर है, जो मैथ है, और मान कर चलो जीके, हरियाणा जीके है, करंट अफेयर है, ये सारे तो आपको पता है कि हमारे हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते ही आते हैं, चाहे कोई भी हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, आप तैयारी बस एक सब्जेक्ट, ये नहीं है कि एक पेपर पे लेके चलो, आपको फोकस हर पेपर पे रखना है। बस नू मान कर चलो, सिलेबस क्लियर करना है आपको, ठीक है। मैं जैसे एस्टेट की तैयारी कर रही हूँ, मुझे ये है कि भाई मैंने एस्टेट का लेवल का सिलेबस तैयार करना है और उसी की तैयारी करनी है। बाकी आपने पता है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर है, जो जीके है, करंट अफेयर है, ये सारे सब्जेक्ट अपने सीटी में भी आते हैं और ये सब्जेक्ट सारे अपने सीटेट में भी आते हैं। तो आप ये चीज़ सोच कर चलो कि भाई आपने हर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एक एग्ज़ाम की नहीं करनी। तो सारे सब्जेक्ट लेकर चलो आप साथ में, ठीक है ना। और अपनी मेहनत ऐसे ही करते रहो भाई। कोई ये नहीं है कि आपको जल्दबाजी है या फिर आपको कोई कुछ कहेगा भाई आपको एग्ज़ाम के लिए जल्दबाजी है। तो एग्ज़ाम तो अपने टाइम पे होगा, नवंबर में होगा। अब एस्टेट का मान कर चलो नवंबर में है, तो नवंबर का तो भाई काफ़ी मतलब 3-4 महीने रह रहे हैं, तो आराम से तैयारी हो जाएगी। और सितंबर में न्यू बैच निकलेगा निशा मैम का, तो न्यू बैच में ये है भाई कि भी आप इतना कंप्लीट सिलेबस कर लोगे आप एस्टेट का, जब न्यू बैच निकाला जाएगा। और न्यू बैच में जब आप क्लास लेोगे ना लाइव, तो आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। अगर आपने सारा सिलेबस बहुत अच्छे से करके है ना, तो मतलब नुमान का चलो सितंबर में जो लाइव बैच होगा ना, उसमें जब सिलेबस पढ़ोगे ना, वही दोबारा रिपीट होगा। सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी भाई, ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं किया होगा मैम ने। तो थोड़ी बहुत तो देखो, नई साल के साथ नई एडिटिंग करते ही रहते हैं सिलेबस में, तो थोड़ा बहुत चेंज है। करंट अफेयर अपनी जो 2024 की है भाई, उसकी बुक ले लो और ऐसे ही तैयारी करते रहो भाई। ये नहीं है कि आपको जल्दबाजी है या फिर, और जल्दबाजी में ऐसा कुछ करियो भी ना कि भाई आप जी 2:05 हो गए हैं और मैं कर लूँ रेस्ट थोड़ी देर, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास मेरी पूरी हो गई। मैथ की नहीं देखी भाई मैंने, रीजनिंग की देखी, क्योंकि मैथ की शाम में देख लूँगी मैं। तो रीजनिंग की क्लास मेरी पूरी हो गई है। और तो चलिए जी, अब आपने मैं शाम में मिलूँगी, ठीक है। थोड़ी देर 1 घंटा जरा मैं रेस्ट कर लूँ और फिर शाम में मिलूँगी अपना 9 बजे, ठीक है।
तो दिन में भाई मैंने 3-4 घंटे की स्टडी कर ली थी। अब बज गए थे 9:15 का आसपास का टाइम हो गया था। मेरा सारा खाना पीना हो गया था, बर्तन साफ़ कर आई थी मैं, नीचे का अनुमान का चलो सारा काम हो गया था। तो 11:30-12 बजे तक मैंने स्टडी की शाम के टाइम में। तो 5-6-7 घंटे की स्टडी भाई मेरी हर रोज़ की हो जाए है, चाहे मतलब किसी भी टाइम में समय निकालूँ, पर मैंने 6-7 घंटे अपनी करनी ही करनी है। अगर 6-7 नहीं है तो 5 घंटे तो इनफ है, 5 घंटे तो मैं करती हूँ भाई, ठीक है ना। बस रेस्ट ना ले, मेन चीज़ ये है। आप अगर स्टडी कर रहे हो ना, कोई तबीयत ख़राब हो जाती है भाई, कई बार देखो फैमिली है, फैमिली में भी दिक्कत हो जाए है, बच्चों की भी को में दिक्कत हो जाए, तो आप चाहे 2 घंटे का टाइम निकलो, आपके पास सिर्फ आपने टाइम निकाल कर टाइम देना है। ये नहीं है कि भाई आप 2 दिन पढ़ लिए, फिर 4 दिन का रेस्ट ले लिया, 1 हफ्ते का रेस्ट ले लिया, फिर उसमें तो अपना तो सिलेबस को अच्छी तरह कवर कर पाओगे, और जो आप मतलब पीछे का 2 दिन का पढ़ा है भाई वो फिर दिमाग से निकल जाएगा। फिर वही हो जाए ना, रेस्ट लग जाए बीच में, तो गैप लगना के बाद भाई फिर सिलेबस कवर भी नहीं हो पाता, और दिमाग से सारी चीज़ें जो पीछे की है सारी फिनिश होती जावे हैं। तो भाई रेगुलरिटी जरूरी है भाई, आप जमा रेगुलर में रहा करो, बुक्स से जुड़ कर, चाहे आपने 1 घंटा जुड़ना हो तो बुक्स से हमेशा जुड़ कर रहा करो। मैं तो एक चीज़ बोलूँ हूँ, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर बुक्स से जुड़ा, ये नहीं है कि अपन हर रोज़ 7 घंटे 8 घंटे पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम चाहे 4 घंटे हो, 4 घंटे में आप बिल्कुल अच्छा तरीका स्टडी कर लो। 4 क्लास मतलब ले लो आप, 4 सब्जेक्ट का काम कर लोगे 4 घंटे में, काफ़ी है भाई। अगला दिन 4 का फिर कर लो, ऐसे कर कर के आपकी तैयारी भी हो जाएगी भाई। और मैं तो एक चीज़ कहूँ भाई, हर लेडीज़ को, कोई किसी का नहीं है, चाहे आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, आप ये घर के कामों में उलझ के रह जाओगे। अगर आप अब नहीं आपने कुछ किया ना, फिर आप आगे कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपनी स्टडी पे फोकस रखो और अपनी मेहनत करते रहो भाई, आपको काम ही ये चीज़ आएंगी, बाकी कुछ नहीं काम आएगा। और लास्ट में पछताने से कुछ नहीं होगा, जब समय निकल जाएगा नहीं, जब समय निकलने के बाद आपको ये लगेगा कि काश मैं उस समय में ये चीज़ कर लेती तो आज मेरी लाइफ भी ऐसी होती, ठीक है ना। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, हर हाउसवाइफ को भाई अपने कामों के साथ साथ भाई अपनी घर गृहस्थी के साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दिया करो, रिक्वेस्ट है भाई आपसे। और 11:30 का टाइम हो गया था, तो बच्चे भी सो गए थे, और ये मेरी 2 क्लास का 2-2.5 क्लास थी, तो मैंने देख ली थी, पता नहीं 3 क्लास थी भाई, देख के मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो 6.5 घंटे 6-6.5 घंटे का आसपास की स्टडी कंप्लीट कर ली थी मैंने। तो उम्मीद करूंगी भैया आज की ये छोटी ही वीडियो आपने पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन का जरिए था, जो कुछ भी आपने पूछना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करो, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दे दूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखा करो, और ऐसे ही तैयारी करते रहो आप लोग भी। और देखो आप सपोर्ट करो हो, जब मैं मोटिवेट रहती हूँ कि भाई हाँ मेरे व्यूवर्स मैंने कमेंट करके ये चीज़ बोल रहे हैं, और अपना अपने व्लॉग पसंद भी आवे हैं। तो यही चीज़ बोलूँगी भाई, मैं रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगों को शेयर करा करो। देखो कुछ न कुछ सीख करने मिला आपने इन व्लॉगों देख कर ना, स्टडी व्लॉग है, घर के रूटीन के व्लॉग है ना, तो उनसे तो कुछ सीख करना कम मिला है। तो आपने अगर भाई पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही हो तो एडिटिंग करते टाइम तो बाहर मतलब बोल रहे थे, तो इस करके भाई थोड़ी ही दिक्कत हो सका है। वैसे वॉइस ओवर कर दो होनी थोड़ी बहुत आस्क है भाई आवाज़, उसके लिए सॉरी। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी आप लोगों से भाई, अपनी मेहनत को ऐसे ही बनाए रखो और ऐसे ही आप कामयाब होते रहो। और उम्मीद करूँगी ये छोटी वीडियो सबने पसंद आएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। और जुड़े रहियो भाई, और कमेंट जरूर कर दे रहा करो, एक प्यारा कमेंट जरूर